तो वीवर्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बताऊँगी जिसे हम कट वर्क और पिन टक्स के साथ रेडी करेंगे। चले हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन मैं वूल के फैब्रिक के ऊपर बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये पैन में से फैब्रिक लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी चौड़ाई है। तकरीबन ये साढ़े 8 इंच चौड़ा है और लेंथ जितनी हमारी पैंट का पहुँचा है उससे 5 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि पिन टक्स में फैब्रिक दब जाता है, इसलिए हमें फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ता है। और 1 इंच का फैब्रिक छोड़कर यहाँ से पिन टक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वाले फैब्रिक को हम उल्टा करके रखेंगे और 1 इंच का फैब्रिक छोड़कर यहाँ से पिन टक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब मैं यहाँ से पिन टक्स बनाना स्टार्ट करूँगी, किनारे के साथ-साथ स्टिच करूँगी, फिर आधा-आधा इंच के मार्जिन से मैं मज़ीद पिन टक्स को स्टिच करूँगी। पहले मैं यहाँ पर पिन टक्स बनाऊँगी। ठीक है? इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। जो मैंने 1 इंच का फैब्रिक रखा है उसे मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं आधा इंच के मार्जिन से पिन टक्स को स्टिच करूँगी। ये वाला जो पिन टक्स है ये मैं आधा इंच के मार्जिन से स्टिच करूँगी। ये मेरे पास वूल का फैब्रिक है, जो सर्दियों वाला फैब्रिक होता है, उसके ऊपर मैं ये डिज़ाइन स्टिच कर रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं पिन टक्स को स्टिच करूँगी, किनारे के साथ-साथ मैं इसे स्टिच करूँगी। ये मैंने 4 पिन टक्स स्टिच कर लिए। अब सारे फैब्रिक के ऊपर मैं इसी तरह से पिन टक्स स्टिच करूँगी और बारीक पिन टक्स बनाऊँगी। ठीक है, अब मैंने ये पिन टक्स रेडी कर ली है इस फैब्रिक के ऊपर। अब मैं इसे आयरन करूँगी ताकि नीटनेस आए इसमें। अभी मेरे पास कैनवस पेपर है, इसे मैंने पैंट के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, तकरीबन 2.5 इंच है और मैं यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करूँगी। इसी तरह मैं हाफ इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, 1.25 इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, इसी तरह मैं इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी। और इसके ऊपर 1.25 इंच का फैब्रिक छोड़कर, कैनवस पेपर छोड़कर, और इसके बाद मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ट्रायंगल लाइन ड्रॉ करूँगी। जहाँ जहाँ मार्क किया उसी तरह से मैं इसे लाइन ड्रॉ करूँगी। ये कट वर्क की लाइन ड्रॉ करूँगी मैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर इस फैब्रिक को इस किनारे पर स्टिच कर लूँगी। ये मेरे पास पैंट का पोंचा है, इसके ऊपर मैं इस कट वर्क को पिन अप करूँगी। किनारे पे मैंने स्टिचिंग कर ली है, किनारे को मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं पिन अप करने के बाद इस कट वर्क को इस तरह से स्टिच करूँगी और किनारे के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर मैं स्टिच करती जाऊँगी। ठीक है, इसी तरह मैं इस सारे कट वर्क को स्टिच करूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया कट वर्क को। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर फैब्रिक है उसे मैं कट करूँगी और बाकी 1 पाँव का मैं फैब्रिक छोड़ूंगी। बकाया 1 पाँव का फैब्रिक रखकर मैं बाकी कट कर दूंगी। इस तरह भी आप कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर मैं कट का निशान भी लगाऊंगी और फिर से मैं इस तरह से पलटाऊंगी। इस कट वर्क को फिर इस तरह से मैं पलटाऊंगी। इस तरह से ये हो जाएगा।
देखें इस तरह से मैंने पलटा लिया स्कर्ट वर्क को और मैंने आयरन कर लिया इस पर। अब मेरे पास ये स्ट्रिप्स है, इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच है, इसको मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया। इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप्स को रेडी कर लिए, स्टिच कर लिए और पिंटक्स वाले फैब्रिक के किनारे पर मैं इसे स्टिच करूँगी। 1/2 इंच का जो मैंने फैब्रिक रखा है इसकी स्टिचिंग में। ये देखिए 1/2 इंच पे मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। आज 1/2 इंच का जो फैब्रिक है उसके ऊपर इसे मैं स्टिच कर रही हूँ। इस साइड से स्ट्रिप्स को मैंने आयरन कर लिया और इसे मैं स्टिच कर रही हूँ और मैंने स्टिच कर लिया। इसके ऊपर मैं ये प्लेन फैब्रिक लिया है, पैंट में से ये मैंने फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक है। इसकी जो चौड़ाई है वो सेम 8.5 इंच है और लेंथ जो है वो पोंचे के मुताबिक है। जो इस प्लेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो पैंट के ट्राउज़र के पोंचे के मुताबिक लिया मैंने। इसे स्टिच कर लिया मैंने और इस तरह से मैं अब इसे पलटाऊँगी। ठीक है, इस तरह से स्टिच हो जाएगा, इसे मैं आयरन करूँगी। उसके बाद मैं इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करूँगी। आप चाहे तो इसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से इन दोनों फैब्रिक को, प्लेन फैब्रिक को और पिंटक्स वाले फैब्रिक को स्टिच करूँगी। अब ये मेरे पास कट वर्क है, इसकी जो बैक साइड है इसे मैं उल्टा करूँगी इस कट वर्क को और इसकी उल्टी साइड पर, इसकी बैक साइड पर मैं ये जो पिंटक्स वाला फैब्रिक था जहाँ से मैंने इसे स्टिच किया है उसको इसके अंदर करके मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। ठीक है, इस तरह से पहले मैं इसे स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद मैं इसके ऊपर फिर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। जो कट वर्क का किनारा है उसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं सारी स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी इस कट वर्क के ऊपर और फिर मैं इस कट वर्क के किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से मैं इसके किनारे के साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह सारे कट वर्क के किनारे पर मैं इसी तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी। इसे स्टिच इसी तरह करूंगी मैं। ये जो मैंने ट्राउज़र कटिंग किया है ये 5 इंच कम करके कटिंग की है। 5 इंच लेंथ में मैंने कम रखा है, ये मैंने डिज़ाइन बनाना था इसलिए